अगेन वेलकम बैक। और राइटर साहब ये एक बात तो बताइए, ये आप औरतों के खिलाफ इतना क्यों लिखते हैं यार? इनकी ज़हनी सतह का आलम देखिए काशिफ महमूद जी, और कदर कीजिए मेरी। अच्छा, क्योंकि मेरी हर फिल्म औरतों के हकूक की अलंबरदार होती है। अच्छा। कौन सी? हसीना 420। अच्छा। रजिया गुंडों में फंस गई और जानो कपत्ती किसने लिखी? अच्छा यार मैनू ये दसो जी। जो रजिया गुंडियां च फसी है तुसीं क्यों दौड़दे हो? रजिया किस चक्कर से? रजिया जो गुंडियां च फंस गई। जी जी जी। मैं फिर पुलिस लैन गया सी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि अली ने बाकायदा एक लॉ की डिग्री हासिल की थी। वाह, बिल्कुल, और वकील हैं। क्या बात। ये बताइए वकील साहब कि आपने वकालत की प्रैक्टिस क्यों नहीं की? हालांकि सुना है अब तो वकील जो हैं वो एक एक केसेस का करोड़ों रुपया फीस ही ले लेते हैं। काशिफ भाई मैं कॉर्पोरेट साइड पे था। ओके। कॉर्पोरेट लॉयर में तकरीबन 8-10 महीने मैंने प्रैक्टिस की। ओके। लेकिन उसमें जो बड़ी मज़े की बात थी वो ये थी कि मैं जब पहली बार कोर्ट गया तो सुबह सुबह 8 बजे हमें पहुंचना था कोर्ट। ओके। तो मैं मुश्किल काम था मेरे लिए वैसे ही, लेकिन बहरहाल मैं पहुंच गया कोर्ट रूम में। तो मेरे जो बॉस थे रज़ा साहब, वो मुझे याद है आगे बैठे हुए थे और मैं पीछे आके बैठा। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा मुड़ के देखा और मुंह आगे करके बैठ गए। जब हम वापस ऑफिस गए तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया। मैंने कहा मैंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है, शाबाशी देने के लिए बुलाया होगा। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ये तुम कवाल बन के कहाँ गए थे? क्योंकि मैंने बजाय कि एक नॉर्मल काला सूट पहनने के तो शाहरुख खान ने एक बड़ी अलग तरह के उस जमाने में कोट्स में कहा। तो मैं वो एक्चुअली एक एक्टर गया था, वो लॉयर था नहीं। ओके। तो वो फैशन लेके मैं वहाँ चला गया। तो मुझे सर्दियाँ थी, आई थिंक जनवरी फरवरी, लाहौर, और हीटर चल रहा था उनके कमरे में और मैं पसीने से भर चुका हुआ था। इतनी क्लास हुई थी मेरी। लेकिन अली आप जितना अच्छा बोलते हैं जी। मैं तो कहता हूँ कि वकालत भी साथ साथ कर लीजिए। हो सकता है कि जज साहब ने रात को आपका ड्रामा देखा हो, सुबह आप उन्हीं की अदालत में वकालत कर रहे हो तो फैसला ताड़े हक च आ जाए। हाँ जी। मैंने वैसे वकालत के बीच में जो चीज़ सीखी थी, एक तो मुझे बहुत बोरिंग लगता था काम, कॉर्पोरेट साइड थी। दूसरा मुझे लगता था कि उतने पैसे नहीं मिल रहे जितना झूठ बुलवाया जा रहा है। तो जो एक्टिंग है वो तो हम कह के झूठ बोल रहे हैं ना कि हम ये नहीं बता के कर रहे हैं, तो झूठ नहीं बोल रहे। वैसे ये वकील होता भी ना ते इन्हां दे मोकल ने कहना खुदा दा वास्ता जी एक्टिंग छड्डो तो मेरा फैसला निबेड़ो। चलो जी, बाअदब बामुलाजा होशियार वक्त हुआ चाहता है निम्रा मेहरा के सवाल का। देखते हैं कि वो कौन सा खुशकिस्मत आप हैं जिनसे निम्रा मेहरा सवाल करे। इस बेचारी दे छोटे छोटे सवाल ने 3-4। अच्छा, अल्लाह करे फटाफट जवान। ये दूसरे वाले सवाल है। और जिनके सवाल हैं वो खर्चा देके भी नहीं जाते। होता है ना, खर्चा दोगे तो हांडी पकेगी। ले गया बट्टा दा मुंडा, ले गया बट्टा दा मुंडा। आज की पकाया है, देख के मरे की है तो पकाया है। आपको कैसे पता? ऑब्जर्वेशन देखिए, हम एक्टर हैं, ऑब्जर्व करना हमारा काम ही ऑब्जर्वेशन। इन्हां दी लड़ाई हो रही हुंदी आपस दे विच, खर्चा दोगे तो मेरे सवाल स्कूल जाणगे ना। हो गया तुम लोगों का? मैं सवाल कर लूं? एक और सवाल करने जा रही हो? बस कर दो। करने दो ना, तुम्हारा क्या जाता है? इतना हैंडसम लग रहा है बेटा। आगे इतनी हो गई अब तो सवाल। अच्छा खैर, थैंक यू आपका भी, और आपका भी, आप हमारे शो में है तो मैंने सोचा आपसे एक सवाल, दो छोटे छोटे से सवाल कर लेती हूँ कि अली आपकी जैसे हम सबको करना पता सवाल तुमने अली से ही था, एमी उस बेचारी को बीच में नहीं, वो मैं उनकी भी फैन हूँ ना माई की, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, चलो मतलब सवाल अली से करना। अली माशाल्लाह से, जैसे हमें भी पता है, सबको पता है कि आपके दादा जो थे वो बहुत बड़े एक्टर भी थे और सिंगर भी थे। आप एक्टिंग तो बहुत खूबसूरत कर रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं, तो हम चाहते हैं अगर आप आगे जाके गाने का कोई प्लान है तो बताएं। गाने का प्लान, मैं एक्चुअली मुझसे बहुत से लोगों ने ये बात पूछी है, ज़ाहिर है लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका नाम जितना बड़ा है मेरे दादा का और आज तक है, उसको बदनाम करने से बेहतर है कि मैं दूर ही रहूं। आप बिल्कुल भी नहीं गाते हैं? नहीं, मैं अपने लिए गा लेता हूँ। वैसे इनके दादा का गाए हुए गाने की वजह से कई लोग सुपरस्टार बन गए। जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चल मेरा मखना, शाजिया मंजूर साहिबा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अली को मजबूर ना करें कि ये जो अपने लिए गाता थोड़ा गुनगुना? मैं काशिफ भाई की बात का इनकार नहीं कर सकता। काशिफ भाई ने मुझे बड़ी बड़ी जगह ऐसे ही रखवाया है।
बट कोई मुझे जज नहीं करेगा। नहीं, ये आदत सिर्फ निम्रा की है, वो जज करती है। निम्रा के छोटे छोटे सवाल, ख्वाहिशें बड़ी, सवाल छोटे। ये वो वाले सवाल है जिनको बंदा का मेरे वालों जवाब है। अली मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रही। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा। हाँ। बिल्कुल भी। ये शो से आने से पहले सवाल को फीडर बना के देंगे। मेरे दादा का ही गाना बचपन में बड़ा मुझे अच्छा लगता था, मुझे पता नहीं क्यों। वाह। मैं एक तेरी सूरत वर्गा बुत जया बनवा लांगा, मैं एक तेरी सूरत वर्गा वाह वाह। बुत जया बनवा लांगा, तू जे साले आना सजना अपने सा मुका लांगा। बस। अच्छा वसीम भाई ने अगर ये देख लिया ना तो अली को कहेंगे, ओए अली तू क्यों गाया? उन्होंने कहना काशिफ भाई ने कहा था नहीं तू गाना नहीं सी, है ना? ओए अड्डा पेड़ा, ओए अड्डा पेड़ा। अच्छा वसीम अब्बास इतने बड़े खुद एक्टर हैं, वो आपकी एक्टिंग को कहाँ रेट करते हैं? मुझे लगता है कि वो अब आकर थोड़ा बहुत कोई 3-4 नंबर दे देते हैं 10 में से। ओके। 3-4 नंबर, बड़ी बात है। जी जी जी। हाँ। लेकिन वो हमेशा बहुत क्रिटिकल रहे हैं मेरे काम को लेकर। अच्छा। और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए हमेशा बहुत क्योंकि काश भाई हम लोग इतना काम करते हैं माशाल्लाह, इतना काम कर रहे होते हैं कि अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करने वाला ना हो, ज़मीन पे रखने वाला ना हो, तो शायद हम औकात से बाहर हो जाए। कौन बैठा है अपने हत्था ते दंदियां वड्डोगे? वड्डे तो वड्डा एक्टर आज तक मेरी जुबान चो अपनी तारीफ नहीं कढ़वा सकिया। तेरी जुबान चो कोई तारीफ ते नहीं कढ़वा सकिया, लेकिन तू एक काम कीता है, काम करके तू लोकां दे मुंह चो गालां बड़ियां कढ़वाइयां। ये तो बेकदरे लोग हैं अली, भतीजे भी हो और बहुत अच्छे एक्टर भी हो। मेरी फिल्म में काम करो, मैं वादा करता हूँ पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन सीखने में मैनू बहुत कुछ मिलेगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। नहीं बिल्कुल ठीक गल कर रहे हैं अली भाई, वल्ला सच्ची गल है। इन्हां दी पिछली फिल्म दा जेड़ा हीरो सी सुने ओदी माशाल्लाह आज अपनी वेल्डिंग दी दुकान है। अच्छा हमारी ये बताइए कि सबसे पहली परफॉर्मेंस जब आपने की उस वक्त आपकी एज क्या थी? 13 साल की थी जब मैंने फैसल साहब का प्ले किया। फैसल बुखारी साहब? हाँ 13-14 साल की। उसके बाद 18 ईयर्स से। ये आपको कब महसूस हुआ कि आपके अंदर एक सिंगर है? क्योंकि जितने भी फनकार हैं देखा ये गया कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम ये हो। वो कौन सा वक्त था जब आपके अंदर से ये आवाज़ आई कि माही तुम एक सिंगर हो? सुते सन फिर उठ के ये हुआ, ये कब हुआ आपको? इस तरह नहीं हुआ, लेकिन होश में हुआ, नमाज पढ़ते हुआ मुझे लगा कि मेरे ये जो फिल्म्स ड्रामास में कर रही हूँ ओके ये जगह नहीं है। अच्छा। फिर मैंने अपने बुजुर्गों से, अपनी वालदा से मशवरा किया। ओके। तो मुझे मेरे बुजुर्गों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपको करना है। वालदा से ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा माही आपने गाना है। तो बस वो मेरे लिए बहुत था। अच्छा आपकी इंस्पिरेशन कौन था? किसको देख के? नुसरत अली खान और आबदा परवीन जी। आबदा परवीन, अरे वाह क्या बात